जौनपुर में भाजपा विधायक ने बीती रात जिला अस्पताल में छापा मारकर डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ प्राइवेट एम्बुलेंस से मिलकर जो खेल खेला जा रहा है उसका भंडाफोड़ कर दिया है। इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। 20 तारीख से हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा है। मैं सबका एफिडेविट ले लिया हूं, सबका एप्लीकेशन ले लिया हूं। अस्पताल का रिपोर्ट मैं 2 दिन के अंदर मांगा हूं। 2 दिन के अंदर जब मुझे रिपोर्ट मिल जाएगा, सारे सबूतों को इकट्ठा करके मैं अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सारा प्रूफ दूंगा और नोवा हॉस्पिटल को सीज करा करके वहां के डॉक्टर के ऊपर FIR करवा करके उसको जेल भिजवाऊंगा। और मौत का जो कारक है, चाहे वो एम्बुलेंस वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल वाला हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मौत के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। हमारे बदलापुर के 5 पेशेंटों के साथ इस तरीके से घटना घटी है। मैं दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई कराऊंगा। मैं मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के इसमें जल्द ही कार्रवाई कराऊंगा। वाराणसी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भेजने का आरोप लगाया है, जहां मरीजों से लाखों रुपए इलाज के वास्ते वसूले जाते हैं और मोटा कमीशन इन लोगों को मिलता है। फिलहाल विधायक पूरे मामले की जांच करवाने के लिए विधानसभा में मामला उठाने की बात कह रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं अब उसकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद तो जानकारी होगी तो बताया जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। विधायक जी ने कहा है कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट दे देंगे। नहीं, नियम तो ये है कि कोई भी जब आप लोग रेफर करते हैं तो सरकारी जो एम्बुलेंस है तो उसी से भेजा जाता है। हाँ। तो कैसे प्राइवेट वाले आ जाते हैं अंदर? अब प्राइवेट वाले कैसे, गार्जियन बुलाता है कि कौन बुलाता है, कैसे? हम लोग तो 108 से सीधे लखनऊ से बात होती है, वहाँ से 108 आती है, वो लेके जाता है। प्राइवेट तो लेके जाता नहीं 108। अब वो गार्जियन की सहमति से लेके जाता होगा, प्राइवेट ऐसा तो लेके जाएगा नहीं। ऐसी कोई शिकायत आपको आपके समय कोई शिकायत मिली है? जाता है ट्रामा सेंटर। आपके समय कोई शिकायत मिली है? आपके समय कोई शिकायत ऐसी आई? नहीं, हमारे समय तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। आपका क्या शुभ नाम है? मैं डॉक्टर राम नगीना राम। बीती रात बदलापुर के भाजपा विधायक ने अपने दलबल के साथ अचानक शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय में छापा मारा। वहां उन्होंने डॉक्टरों को तलब कर प्राइवेट नर्सिंग होम को लाभ पहुंचाने की नीयत से अस्पताल परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंस के सहारे मरीज को भेजने का आरोप लगाते हुए कड़ी फटकार लगाई। विधायक रमेश प्रसाद की माने तो अकेले उनके विधायक सभा क्षेत्र में बदलापुर से बीते 10 दिनों में 5 मरीजों को वाराणसी के एक चर्चित हॉस्पिटल में जौनपुर से भेजा गया है। क्या मामला है पूरा ये? देखिए, ऐसा है, हमारे बदलापुर में लगभग 5 ऐसे केसेस हैं। कुछ इसमें एक्सीडेंटल हैं, कुछ इसमें सीरियस केसेस हैं। जिन्होंने ये बताया कि मैं बदलापुर हॉस्पिटल में गया, वहाँ से मुझे स्थानांतरण करके मुझे भेजा गया सदर हॉस्पिटल जौनपुर। और सदर हॉस्पिटल जौनपुर में हमारे जब परिवार का स्थिति सीरियस हुआ, तो सीरियस होने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने, सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हमारे पेशेंट को ट्रांसफ़र किया BHU। लेकिन जब BHU जाने की बात हुई तो कुछ स्टाफ के द्वारा और कुछ प्राइवेट, जिनका नाम चिन्हित नहीं हो पा रहा है, उनके द्वारा यह कहा गया कि BHU में भर्ती नहीं हो पाइएगा, आप चलिए जो बनारस का बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है नोवा हॉस्पिटल, और नोवा हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ मैं आपका इलाज कराऊंगा। ऐसे हमारे बदलापुर के लगभग 5 पेशेंटों की लिखित मेरे पास शिकायत आई है, जिनको सदर हॉस्पिटल से नोवा हॉस्पिटल भेजा गया। और नोवा हॉस्पिटल जाते ही उनके पेशेंटों से पहले ही दिन 2 लाख रुपए जमा कराया गया, दूसरे दिन फिर 2 लाख जमा कराया गया, तीसरे दिन बताया गया कि पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर है, फिर उनसे 2 लाख जमा कराया गया। ऐसे ऐसे करके एक पेशेंटों से किसी से 4 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 6 लाख रुपए की वसूली की गई। कुछ पेशेंट 5 में 4 ऐसे हैं जिनके पेशेंट को इन लोगों ने बताया कि ICU में भर्ती है, और ICU में भर्ती है, उसकी मरने की स्थिति है, आप और पैसा जो बकाया है उसको जमा करो, कुछ और एडवांस दो, जिससे कि मैं उसको बचा सकूं। लेकिन जब वो परिवार जब पैसा सारा जमा कर दिया, जमा करने के बाद दूसरे दिन उसको यह बताया गया कि आपका पेशेंट मर गया है। उनको यह शंका है, उनके परिवार को यह शंका है कि हमारा पेशेंट 2 दिन पहले ही मृत्यु हो गया, लेकिन इन्होंने हमसे नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि जो मेरा बकाया है मैं पहले उस पैसे को ले लूं, उसके बाद तब मैं उसको जो है बताऊं कि तुम्हारा पेशेंट मर गया है। अगर मैं मृत्यु घोषित कर दूंगा तो हमको ये पैसा नहीं देगा। इस तरीके से नोवा हॉस्पिटल के द्वारा लगातार शोषण हो रहा है, और नोवा हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट जा रहे हैं वो सब हमारे जौनपुर के अस्पतालों से जा रहे हैं।
खासकर प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा सारे के सारे पेशेंट जौनपुर से जितने भी प्राइवेट एम्बुलेंस चल रहे हैं, जौनपुर के सारे प्राइवेट एम्बुलेंस नोवा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, क्योंकि ये ऊंची रकम देता है। ऊंची रकम देकर के एम्बुलेंस वालों को कमीशन सेट करके रखा है। अब कमीशन के आधार पर जीवन से समझौता करवा रहा है, जीवन की लीला सबकी समाप्त कर रहा है। ऐसे नोवा हॉस्पिटल को मैं कार्रवाई कराने के लिए, आज भी हमारे यहाँ का एक पेशेंट मर गया, जिसके नाते मैं अभी अभी उसका घर से आ रहा हूँ। आते ही मैं भाग के सदर हॉस्पिटल पे आया। सदर हॉस्पिटल पे मैंने डॉक्टरों से पूछा, मैं एम्बुलेंस वाले जो खड़े हैं, अभी कोई ड्राइवर नहीं मिला, लेकिन लगभग 4-5 एम्बुलेंस प्राइवेट खड़े हैं। मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा कि भाई ये प्राइवेट एम्बुलेंस आपके दरवाजे के सामने क्यों खड़े हैं। इन्होंने भी कोई स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं दे पाई। अब मैं उसके लिए मैंने इनसे कहा है कि मुझे 2 दिन के अंदर जितने दिन और रात में स्टाफ आपके ड्यूटी करते हैं उनकी सारी सूची दीजिए। मैं 5 पेशेंटों को लाऊंगा, स्टाफ को चिन्हवाऊंगा। अगर कोई स्टाफ उसमें मिल गया नोवा हॉस्पिटल भेजने वाला, उसको जेल भेजवा